हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला अवसर है, किंतु यही समय है हम अपने आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। मैंने पहले भी कहा था कि संकट की इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। हमने राज्य में 56 लाख राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया। इनमें से लगभग सभी लोगों को 2 माह का राशन निःशुल्क प्रदान कर दिया गया है। नए राशन कार्ड बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमने यह भी तय किया है कि ऐसे ज़रूरतमंद जिनके पास वर्तमान में किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 1 माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से श्रमिक या कामगार आए हैं और यहाँ के विकास में, निर्माण में लगे हैं। मैं उनकी कठिनाई को समझता हूँ। उन्हें अपने घर जाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक छत्तीसगढ़ को ही अपना घर समझें। आपके भोजन और अस्थायी आवास का पूरा प्रबंध राज्य सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक भाई बहन उत्तर भारत, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों में हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो वहीं रहें। वहाँ की राज्य सरकारों से हमारी चर्चा लगातार हो रही है। वो आपके भोजन और आवास का सभी प्रबंध कर रहे हैं। मैंने इसके लिए हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है, जो लगातार ऐसे लोगों की मदद के लिए संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। यहाँ रह रहे परिवारजनों के लिए भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उनका भी ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए एम्स रायपुर और जगदलपुर के अलावा अब मेडिकल कॉलेज रायपुर में भी सैंपल टेस्ट की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे हमें ज़्यादा टेस्ट करने में मदद मिलेगी। संकट के इस समय में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं उनके इस सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद में यह अनुरोध है कि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं, यह लड़ाई आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। धन्यवाद।